नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। कल तक अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक कर लिया था। आज अपन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि तीसरा टेंस है। प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है अपन कोई भी काम वर्तमान में करते हैं, लेकिन करते करते जो काम अभी तक खत्म हुआ ही हो, जो अपन काम रेगुलर करते रहे हैं, वो कार्य किसके लिए आएगा? उसमें कंटिन्यूअस टेंस आएगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अभी मैं खाना खाकर उठाऊं, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो उसके लिए क्या आएगा? अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब जो कार्य अपन ने कंप्लीट कर लिया, अभी कंप्लीट किया है, उस कार्य के लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इसकी जो पहचान है वो अपन लिखते हैं। इसकी पहचान है चुका हूं, चुका है, चुकी है और चुके हैं। कई बार इसमें आता है ई भी आता है अंत में, ए भी अंत में आ जाता है। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य के अंत में यदि इस प्रकार के कोई भी शब्द आए, चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, ए ऐसे शब्द आए, तो उसमें कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसके भी चार ही पार्ट होंगे, क्योंकि प्रत्येक टेंस को अपन ने पढ़ा था शुरुआत में। 4 सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव। तो इसका पहला जो सेंटेंस है वो होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका अपन फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला होगा अपना, सबसे पहले क्या लेते हैं अपन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में लेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब। प्रत्येक टेंस में यही करते आए अपन। उसके जस्ट बाद में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इसमें, और लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव। हैज का यूज होगा सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का यूज होगा प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन में अपन ने पढ़ा ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। प्लूरल नाउन में आते हैं वी, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। साथ में एक चीज ध्यान रखने की है कि इस टेंस में आई को अपन किस में यूज करते हैं? प्लूरल नाउन में यूज करते हैं। प्लूरल नाउन में आई यहाँ क्या होगा? एक प्लूरल नाउन होगा। तो इसके अपन सेंटेंस लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, मैं, या लिखते हैं रमेश घर पहुंच चुका है। रमेश घर पहुंच चुका है। पहुंच चुका है, या जो अपना सेंटेंस है अंत में आ रहा है चुका है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो रमेश घर पहुंच चुका है, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या चाहिए अपने को? हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ से लेंगे अपन, या तो हैज या हैव। उसके बाद में क्या चाहिए अपने को? वर्ब। वर्ब कहाँ है? यहाँ पे, ये वर्ब अपनी, और ये क्या हो गया? अपना ऑब्जेक्ट हो गया।
तो सेंटेंस बनाते हैं अपन। सेंटेंस बनेगा अपना रमेश, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? रमेश क्या है, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन? रमेश एक नाम है, किसी का नाम है तो नाम क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा। तो रमेश हैज, आगे क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या अपनी? रीच, रीच की थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड। रमेश रीच्ड एट होम, रमेश घर पहुंच चुका है। अगला देखें, मैंने, मैं, यह उपन्यास पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं। यहां क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? मैं सब्जेक्ट हूं, तो मैं क्या आता है? मैं के साथ, मैं का क्या होता है इंग्लिश? आई। आई के साथ क्या आएगा? मैंने कहा कि आई यहाँ क्या होगा? एक प्लूरल नाउन माना जाएगा। तो प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज होगा? हैव का। आई हैव। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड, रेड, रेड। तो आई हैव रेड दिस नॉवेल। नॉवेल यानी उपन्यास होता है। आई हैव रेड दिस नॉवेल, मैं उपन्यास पढ़ चुका हूं। ये अपना पहला सेंटेंस था, ये अपना दूसरा सेंटेंस है। नोट डाउन कीजिए। ये नोट कर लिया होगा आपने। अगला लिखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं इसके लिए। हम यह मूवी देख चुके हैं, देख चुके हैं। हम यह मूवी देख चुके हैं। तो हम क्या है यहाँ पे? हम अपना सब्जेक्ट है। हम क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट हो गया। मूवी देख, मूवी क्या होगी अपनी? यह मूवी जो है ये होगी ऑब्जेक्ट। देख चुके हैं मतलब क्या आएगा? देख चुके हैं क्या है? वर्ब है यहाँ पे। तो अपन जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो अपना सेंटेंस बनेगा, हम का क्या होगा? वी। हम का क्या होगा? वी। देखने का, सॉरी पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो वी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? वी एक प्लूरल नाउन है, तो वी के साथ क्या आएगी? हैव। सी यानी देखना, तो सीन थर्ड फॉर्म आ गई। दिस मूवी, वी हैव सीन दिस मूवी। हम यह मूवी देख चुके हैं। तो ये अपन ने किया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के 3 एग्जांपल्स किए अपन ने। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपके। अगला चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अगला जो सेंटेंस होता है अपना वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो अपना फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है हमेशा? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या आएगी? हैज या हैव। हैज या हैव। हैज हैव के बाद में मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा तीसरे स्थान पर क्या आता है? नॉट। इसके बाद में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आएगा अपना ऑब्जेक्ट। इसमें ऋणात्मक वाक्य से, सॉरी नकारात्मक वाक्य होगा इसमें। तो नकारात्मक वाक्य नेगेटिव होगा, नेगेटिविटी आएगी इसमें, इसलिए नकारात्मक वाक्य होगा। इनको उतार लिया होगा आपने, मैं इनको मिटा देता हूँ। अपन लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। वह
खाना नहीं खा चुका है। वह खाना नहीं खा चुका है, या वह खाना नहीं खाई, ये भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि ई भी आ सकता है अंत में। वह खाना, इसको अपन ऐसे रहने देते, चलो इसको तो, वह खाना नहीं खा चुका है। वह क्या है इसमें, वह अपना है सब्जेक्ट, खाना क्या अपना ऑब्जेक्ट, नहीं अपना नेगेटिविटी दर्शाने वाला, ऋणात्मक जो नकारात्मक वाक्य को दर्शा रहा है। खा चुका है क्या है अपना वर्ब अपनी, खा चुका है। तो इसका सेंटेंस बनेगा, यहाँ चुका है आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पुल्लिंग है, जेंडर क्या है, पुल्लिंग है ये। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ही, इसके बाद में क्या लिखेंगे तुरंत, यहाँ देखो हैज़ या हैव, जो हेल्पिंग वर्ब अपनी। ही क्या है, एक सिंगुलर नाउन, तो हैज़ आएगा। हैज़ के बाद में क्या आएगा, नॉट। तीसरे स्थान पर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, ईटन फूड, या यहाँ अपन टेकन भी कर सकते हैं, टेक भी करते हैं खाने के लिए। तो ही हैज़ नॉट टेकन फूड या ही हैज़ नॉट ईटन फूड, दोनों सही है। दूसरा मैं लिख देता हूँ, ही हैज़ नॉट टेकन फूड। टेक भी यूज करते हैं और ईट भी यूज करते हैं, दोनों यूज कर लेते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं टीवी नहीं देख चुका हूं। वैसे इस प्रकार का सेंटेंस बनाने में अजीब सा लगता है, लेकिन जब टेंस दिया हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस बना ही लेते हैं अपन। वह में आई क्या है, आई सब्जेक्ट अपना, आई के जस्ट बाद में क्या आएगा, हैज या हैव। तो यहाँ क्या आएगा, आई के बाद में क्या आना चाहिए, हैज या हैव। तो हैव आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आई को अपन प्लूरल मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ आएगा आई हैव, आई हैव। तीसरे स्थान पर नॉट आता है हमेशा, नॉट वॉच्ड, वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म होगी वॉच्ड, आई हैव नॉट वॉच्ड टीवी। अगला सेंटेंस बना सकते हैं अपन, वे घर नहीं पहुंच चुके हैं। वे घर नहीं पहुंच चुके हैं। तो यहाँ क्या आएगा, वे क्या है, वे है एक प्लूरल नाउन, वे क्या है एक प्लूरल नाउन है, दे। तो प्लूरल नाउन के जस्ट बाद में क्या आएगा, हैज, हैव आएगा, प्लूरल नाउन के जस्ट बाद में हैव। तीसरे स्थान पर क्या आता है नेगेटिव सेंटेंस में, नॉट। उसके बाद में रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, होम। दे हैव नॉट रीच्ड होम, वे घर नहीं पहुंच चुके हैं। अपन ने किया अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, दोनों के दो दो वाक्य, तीन तीन सेंटेंसेस का तीन तीन टेंस अपन ने बना लिए सेंटेंस। अब अपन देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा अपना इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अपना जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से, और अंत किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से। तो अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला अपना हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सेम हैज या हैव,
हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में सब्जेक्ट आएगा अपना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यही अपना जो फॉर्मूला बना। तो इसके लिए अपन सेंटेंस लिखते हैं, क्या तुम खाना पका चुके हो? क्या तुम खाना पका चुके हो? यहाँ लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? सबसे पहले क्या तुम खाना पका चुके हो, ये क्या जो है क्या दर्शाता है अपने को कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। या हेल्पिंग वर्ब या तो हैज या हैव। यू क्या है? तुम क्या है? एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी जो है हैव। हैव यू, पकाने को क्या बोलते हैं? कुक। थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुक्ड। हैव यू कुक्ड फूड? हैव यू कुक्ड फूड। इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या वह घर जा चुकी है? क्या वह घर जा चुकी है? तो यहाँ भी क्या से शुरू हो रहा है? इसका मतलब ये अपने को दर्शा रहा है कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे प्रारंभ होगा? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज या हैव यूज होगी। हैज का यूज करेंगे या हैव का, इसका पता चलेगा अपने को सब्जेक्ट से। जो अपना सब्जेक्ट है वह अपना सब्जेक्ट है। वह क्या है? सिंगुलर है, तो अपन किसका यूज करेंगे यहाँ पे? हैज का। हैज। वह यहाँ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसका पता कैसे चलेगा? चुकी से। चुकी है इसका मतलब ये क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसका अपन क्या करेंगे यहाँ पे यूज? शी। हैज शी। थर्ड फॉर्म होगी गो की गोन। टू। हैज शी गोन होम? हैज शी गोन होम। ये अपना लास्ट में लग जाएगा इसमें क्वेश्चन मार्क। नोट कीजिए। अगला एक सेंटेंस और करते हैं। क्या गीता खाना खा चुकी है? क्या गीता खाना खा चुकी है? यहाँ भी वही क्या से शुरू हो रहा है वाक्य? इसका मतलब क्या है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हैज या हैव से। गीता क्या है? गीता सब्जेक्ट अपना सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ क्या आएगा? हैज गीता सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। खाना ईट या टेक दोनों ले सकते हैं यूज। टेकन फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अपन अगला सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, चौथे नंबर का। वो क्या? अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला अपना बनेगा, सबसे पहले क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आएगा? तीसरे स्थान पर नॉट।
वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में तीसरे स्थान पर क्या आता है हमेशा, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या तुम खाना नहीं पका चुके हो, यहाँ पे अपन नहीं लगा देते हैं, क्या तुम खाना नहीं पका चुके हो, क्या तुम खाना नहीं पका चुके हो। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं अपन। तो ये सेंटेंस बोल रहा है कि क्या तुम खाना नहीं पका चुके हो, तो ये किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या अपनी हैव क्यों है, क्योंकि तुम जो है वो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव आता है। हैव, फिर आएगा अपना सब्जेक्ट हैव यू, फिर आएगा अपना तीसरे स्थान पर क्या आता है, नॉट, फिर कुकी थर्ड फॉर्म कुक्ड, नॉट कुक्ड फूड और क्वेश्चन मार्क। नोट कीजिए। अगला जो दूसरा सेंटेंस है अपन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या गीता खाना नहीं खा चुकी है, क्या गीता खाना नहीं खा चुकी है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले हैज क्यों आएगा, क्योंकि गीता जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्या आएगा, हैज आएगा। हैज गीता, हैज गीता। तीसरे स्थान पर क्या आता है, नॉट, खाना खाने को क्या बोलेंगे, ईट, तो ईट का ईटन और फूड, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो ये अपन ने देखा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो 4 सेंटेंसेस है वो चारों सेंटेंस अपन ने बनाने देख लिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए अपन चारों सेंटेंस बनाएंगे। क्वेश्चन है, नितिन घर जा चुका है। इसके लिए जो अपन है चारों सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं अपन। नितिन घर जा चुका है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अपन देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या अपना, नितिन अपना सब्जेक्ट है, घर अपना ऑब्जेक्ट है और जाना अपना क्या है, वर्ब है। चुका है चुकी है ये अपने को परफेक्ट टेंस का आभास करा रहे हैं। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट अपना क्या है, नितिन। दूसरे इसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, हैज या हैव। यहाँ क्या आएगा, हैज, क्योंकि नितिन एक सिंगुलर नाउन है। नितिन हैज जाने को, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन होम। नितिन हैज गॉन होम। दूसरा अपन करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में आएगा नितिन, दूसरे नंबर पे हैज आएगा ही। तीसरे नंबर पे हमेशा क्या आता है नेगेटिव में, नॉट। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉन और होम अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव के बाद में अपन करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले आता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, हैज। उसके बाद में आता है अपना सब्जेक्ट, हैज नितिन। फिर आएगा अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा अपना ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में करेंगे सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अपनी हैज है। उसके बाद में आएगा अपना सब्जेक्ट, हैज नितिन। उसके बाद में क्या आएगा, तीसरे स्थान पर हमेशा नॉट आता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और होम आ जाएगा लास्ट में।
क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अपन ने आज पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगली क्लास में अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।